और वहां अहिल्या जी का स्थान दिखाई पड़ रहा है। एक ऊंचा सा टीला है और टीले पर एक मूर्ति जैसी बैठी है, लेकिन कोई जा ही नहीं सकता। लोग दूर से अंदाजा करते हैं कौन होगा, किसका होगा। कोई कहता है पत्थर की मूर्ति है, कोई कहता है असली है, लोग कहते हैं अहिल्या जी हैं लेकिन पत्थर हो गई हैं, लेकिन कंफर्म कोई नहीं है, क्योंकि कोई प्रवेश नहीं कर सकता। उस क्षेत्र की यह विशेषता है कि गौतम ऋषि ने उसको चारों ओर से अभिमंत्रित कर दिया है, इसलिए उसमें कोई पशु भी नहीं जा सकता, कोई पक्षी भी उड़कर नहीं जा सकता, कोई बैक्टीरिया भी नहीं जा सकता। खगमृग जीव जंतु तह नाही, आश्रम एक दीख मगमाही। पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, तो सकल कथा ऋषि कही विशेषी। अब मैं आपको फिर ध्यान दिला रहा हूं, विश्वामित्र जी ने नहीं कहा कि ये कौन है क्या है, भगवान ने खुद पूछा। पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, उस शिला को देखकर भगवान ने स्वयं जिज्ञासा की, गुरु जी ये कौन है? क्योंकि वो पत्थर का क्षेत्र है ही नहीं, बिहार के गंगा जी के उस तट पर पत्थरों के पहाड़ नहीं है, सब सामान्य भूमि है, यहां ये शिला कहां से आ गई? तो गुरुजी ने अहिल्या की कथा सुनाई। क्या सुनाया? गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धी, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। ये गौतम ऋषि की पत्नी अपने पति के श्राप से जड़ हो गई हैं और ये आपकी चरण कमलों की रज पाने के लिए साधना कर रही हैं, तप कर रही हैं। इन पर कृपा करिए, इनकी साधना पूरी हो गई है। देखिए, गुरु का यही काम होता है। गुरु आपको क्या देगा? और कोई संत, कोई गुरु आपके लिए क्या, भगवान से तो प्रार्थना करेगा। गुरु का यही काम है। कोई तो आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति हो जो आपके लिए सच्चे मन से परमात्मा से प्रार्थना कर सके। आज दुनिया का सबसे बड़ा ऋषि अहिल्या के लिए परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है। सामान्य ऋषि नहीं है, विश्वामित्र हैं, ब्रह्मर्षि है। ये वो ऋषि हैं जिनके पैर 11 साल से भगवान लगातार दबा रहे हैं। वो कह रहे हैं इन पर कृपा करो रघुवीर। ये नहीं कहा कि पाप बस। अहिल्या ने अगर पाप किया होता तो ऋषि बोलते गौतम नारी पाप, उन्होंने नहीं, श्राप बस। तो मैंने इसलिए आपसे कहा कि अहिल्या की कथा को जरा ध्यान से सुनिएगा। ये हम सब की बुद्धि की कथा है। हम में से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिससे जाने अनजाने कोई गलती ना होती हो। अहिल्या से भी अनजाने में हो गई थी। अहिल्या उस समय दुनिया की सबसे सुंदर कन्या थी, सबसे श्रेष्ठ, सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी, सबसे तेजस्वी। अब कन्या अगर इतनी श्रेष्ठ हो तो कन्या के पिता को थोड़ा सोचना पड़ता है कि जो मैं वर खोजूं वो मेरी कन्या से श्रेष्ठ हो, जिसे देखकर उसको प्रसन्नता हो। वर माने श्रेष्ठ होता है। इसलिए ब्रह्मा जी ढूंढ रहे हैं लड़का, कोई मिल नहीं रहा है। ब्रह्मा जी की पुत्री है, कोई उनको लग नहीं रहा है पूरी पृथ्वी पर कौन अहिल्या के योग्य हो। इंद्र ने कहा मैं तैयार हूं। इंद्र का ऑफर आया। अहिल्या की चर्चा पूरे देवलोकों में भी थी। ब्रह्मा जी ने कहा तुझसे शादी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तेरी औकात जानता हूं। मैं चूंकि एक दिन में 14 इंद्र बदलता हूं ना, हर मनवंतर का इंद्र अलग होता है। चूंकि तेरे पुण्य घट रहे हैं, तू अपने पुण्यों से इंद्र बना है, अब इंद्र का पद भोग रहा है, तो तेरे पुण्य लगातार घट रहे हैं, और जिस दिन तेरे पुण्य शून्य हो जाएंगे उस दिन तू फिर मृत्युलोक में आ जाएगा। तो मैं अपनी बेटी उसको नहीं दूंगा जिसके पुण्य घट रहे हैं, मैं अपनी बेटी उसको दूंगा जिसके पुण्य लगातार बढ़ रहे हैं। ब्रह्मा जी की अपनी सोच है, क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि की रचयिता हैं, वो सब जानते हैं। हम लोगों की अपनी सोच होती है, हम लोग कई बार पैकेज देखते हैं।
और जो समझदार लोग होते हैं वो नंबर 1 वाला पैकेज कम देखते हैं, नंबर 2 वाला ज्यादा देखते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा दहेज वहीं होता है जहां, अब आपको मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, आप सब समझदार लोग बैठे हैं। यानी आदमी केवल उससे तुलना कर रहा है, उसी से नाप रहा है, किस में कितने गुण हैं, किस में कितना और चीजें हैं। मनुष्यता का एक ही पैमाना मत रखिए, क्योंकि अर्थ से 15 प्रकार के अनर्थ भी होते हैं। तो ब्रह्मा जी ने इंद्र से शादी नहीं की। उस समय के जो सबसे तेजस्वी ऋषि थे गौतम, गौतम समझते हैं कितने तेजस्वी होंगे? मेरे सामने ये बहुत विद्वान लोग भी बैठे हैं। गौतम माने जिन्होंने त्र्यंबकेश्वर का ज्योतिर्लिंग प्रकट किया, परमात्मा शिव को जिन्होंने तपोवन में गोदावरी नदी को प्रकट किया। ये जो भारत की सप्त मोक्षदायक नदियों में से एक गोदावरी है, ये गौतम के तप से प्रकट हुई है। ये जो अगला 2027 का कुंभ लगने वाला है नासिक में, ध्यान रखना भैया, ये गौतम के तप का प्रभाव है। ये गोदावरी, ये तपोवन, ये त्र्यंबकेश्वर, ये जो मंत्र आप बोलते हो, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, इसके सबसे सिद्ध ऋषि गौतम है। उनके साथ विवाह किया। अहिल्या प्रसन्न हो गई। अहिल्या को लगा कि मुझे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ तपस्वी, लेकिन अहिल्या की प्रॉब्लम यह है कि उनकी बुद्धि संतुष्ट नहीं होती। हमारी भी बुद्धि कहां संतुष्ट होती है? जब साइकिल नहीं थी तो लगता था साइकिल मिल जाए तो बड़ी बात हो जाए, साइकिल मिल गई तो फिर लगने लगा अब स्कूटर मिल जाए, स्कूटर मिल गया तो फिर लगने लगा कार हो, भले ही मारुति वैन क्यों ना हो, फिर कार मिल गई तो फिर कुछ स्टैंडर्ड कार हो, इनोवा हो, वो मिल गई तो फिर अब मर्सिडीज हो, फिर हेलीकॉप्टर हो, फिर ये हो, बुद्धि रुकती थोड़ी है। अहिल्या को लगा कि मैंने आध्यात्मिक क्षेत्र में तो टॉप स्थान हासिल कर लिया, लेकिन अभी पॉलिटिकल क्षेत्र में तो रुतबा नहीं है। गाड़ी अपनी अगर यहां लानी हो गेट पर तो पुलिस वाले अंदर नहीं आने देते। बताइए, अपने पास लाल बत्ती भी नहीं है, पास भी नहीं है, ऐसा लगता है ना कई बार। पॉलिटिकल लोग रुतबा होता है तो तुरंत टाएं टाएं करती हुई गाड़ी, पुलिस वाले भी ऐसे सर। कई बार हमारा मन जब इन चीजों में आ जाता है तो अहिल्या को लगा कि आध्यात्मिक साधना, हे बहन कृपया शांत रहो, शांत रहो। अहिल्या को लगा मेरा आध्यात्मिक तो हो गया टॉप, अब जरा पॉलिटिकल भी हो। तो उन्होंने अपने पति को कहा कि इस बार जो आपके गुरुकुल का दीक्षांत समारोह होगा, देखिए गुरुकुलों में एक संस्कार होता है जिसको कहते हैं समावर्तन संस्कार। विद्यार्थी जब आता है तो उसको कहते हैं विद्यारंभ, और जब जाता है तो उसको कहते हैं समावर्तन। जाओ शिक्षार्थ आओ, सेवार्थ जाओ। अहिल्या ने कहा इस बार जब आप डिग्री बांटेंगे, कॉन्वोकेशन करेंगे, इंग्लिश में उसको कॉन्वोकेशन बोलते हैं, तो उसमें जो चीफ गेस्ट आप बनाएंगे इंद्र को बना लीजिए। गौतम ने कहा हमारा इंद्र से क्या मतलब? अहिल्या ने कहा आपको पता नहीं, इंद्र आएंगे तो पीडब्ल्यूडी वाले आश्रम तक सड़क बना देंगे। यानी कहीं मुख्यमंत्री आएंगे, आप देख लीजिए सड़क ना हो तो रात रात में सड़क बन जाएगी। इतना तेज डिपार्टमेंट काम करता है। बिजली वाले बिजली लगा देंगे, फोन वाले फोन लगा देंगे, कलेक्टर एसपी सब चक्कर लगाएंगे, हमारा जरा रुतबा बढ़ जाएगा। गौतम ने हंस के कहा कि देवी इन चक्करों में मत पड़ो,
इनसे ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। हम लोग सामान्य लोग हैं, तपस्वी लोग हैं, हमारा काम गुरुकुल चलाना है, हम अपना ज्ञान का काम करें। लेकिन अहिल्या ने जिद की तो चलो, गौतम ने कहा ठीक है मान। अक्सर पत्नियां मना लेती हैं, मान गए। इंद्र को बुलावा भेजा, इंद्र तो तैयार बैठा था। इंद्र देखना चाहता था कि अहिल्या कैसी हैं, क्योंकि उसने इतना सुना था उनके बारे में। इंद्र आया और अहिल्या उनकी खातिर में लगी, क्योंकि जब आप नेताजी के खास बनना चाहते हैं तो काजू की प्लेट लेके सर 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 करते हुए, चाय लेंगे कि कॉफी, शक्कर कितनी लेंगे, ऐसे जो भी। इंद्र ने अहिल्या को देखा, उसको लगा कि पूरे स्वर्ग में ऐसी कोई नारी नहीं है। उसके मन में पाप आ गया। वो रात को वहां ठहरा और उसने चंद्रमा को अपने षड्यंत्र में शामिल किया। उसने कहा, हे चंद्रमा, तुम मन के देवता हो, गौतम के मन में प्रेरणा दो कि सवेरा हो गया। मुर्गा बोल गया। पहले अलार्म नहीं होते थे, पहले मुर्गा बोलता था। मुर्गे को अरुण शिखा कहा गया, क्योंकि उसके ऊपर वो जो लाल रंग की एक कलगी होती है, यानी उसकी शिखा अरुण माने लाल होती है। मुर्गा बोल गया। मुर्गा नहीं बोला था, चंद्रमा ने गौतम के मन में प्रेरणा कर दी कि मुर्गा बोल गया। रात को 12 बजे वो उठ के चले गए गंगा जी स्नान करने। पहले लोग नदी में ही स्नान करते थे, आजकल हम लोगों की तरह नहीं कि मग्गा डाल रहे हैं सिर पे। वो कोई स्नान थोड़े। जब आप नदी में नहाते हैं तो 15 क्विंटल पानी आपके ऊपर होता है, आपके शरीर का एक एक रोम ब्लॉकेज सब खुल जाता है। यह अभी कृपा है परमात्मा की, सरयू मैया का जल अभी नहाने के लिए बिल्कुल अमृत जैसा है, ये बड़ी कृपा है। तो गौतम ऋषि चले गए। गंगा जी दूर थी वहां से थोड़ी। इंद्र गौतम का वेश बनाकर अहिल्या की कुटिया में, और वहां जाते ही गौतम ने ध्यान से देखा सवेरे का तारा, क्योंकि सुबह 3:30 बजे पूरब की दिशा में एक बड़ा तारा निकलता है, देवगुरु बृहस्पति। गौतम ने देखा तारा नहीं निकला अभी, भोर का तारा। इसका मतलब मुर्गा गलत बोल गया। गौतम वापस लौटे, अभी तो आधी रात है। तो इंद्र उनकी कुटिया से निकलकर भागे। इंद्र को यह नहीं था कि इतनी जल्दी आ जाएंगे। हाथ में जल लेकर गौतम ने श्राप दिया, देवताओं के राजा, तू इतना पापी, तेरे तो 1000 नेत्र माने जाते, सहस नयन तुझे बोलते, तेरी आंखें फूट गई। जैसे हमारे ब्रज की माताओं की ये बड़ी परफेक्ट गाली है कि तेरे माथे की 2 फूट गई, तो कहते रहे ही क्यों फूट गई का। गौतम ने कहा, आज तुझे तेरे कर्म का दंड दूंगा। तेरे 1000 नेत्र माने जाते हैं, तो तेरे शरीर पर 1000 स्थानों पर इसी समय कोड़ फूटेगा। भाई कोड़ फूट गया, कोड़ी हो गया, मवाद निकलने लगा, शरीर गलने लगा, हाय हाय करने लगा, जमीन पर लेट गया, त्राईमाम त्राईमाम। अहिल्या कांप रही थी, वो अपने पति को जानती थी। उनको लग रहा था कि अगला श्राप इधर आएगा। अहिल्या ने कहा, चाहे जो दंड दीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए, मेरी गलती नहीं है, आपका वेश बना के आया है। आप जो कहें मैं प्रायश्चित करने को तैयार हूं। अगर आप कहेंगे कि भूसे में तिल तिल करके जलो, तो मैं तिल तिल करके जलने को भी तैयार हूं। आप उसे जो चाहे प्रायश्चित करवा लें। गौतम प्रसन्न हुए हैं। उन्होंने कहा, मुझे बहुत कष्ट है कि मेरी पत्नी मुझे कपड़ों से पहचानती है। ये मेरा वेश बनाकर आया तो आप धोखा खा गई। व्यवहार तो इसका मेरे जैसा नहीं होगा ना। आप इतने दिनों में अपने पति का व्यवहार नहीं जान पाई। आपकी बुद्धि जड़ हो गई थी, इसलिए अब आप यहां जड़ बन के बैठिए और तप करिए। अगर आप तप करेंगी तो आपकी बुद्धि शुद्ध होगी। अहिल्या ने पूछा, कब तक तप करूंगी, और आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं तो फिर मेरा तो कोई हरण कर लेगा। गौतम ने कहा, किसी की औकात नहीं है।
ना कोई देवता, ना कोई दानव, ना कोई मानव, ना कोई पशु, ना पक्षी, ना बैक्टीरिया, ना जीव, ना जंतु, कोई प्रवेश नहीं करेगा। ये तेरे पति का तप है। इस पूरी भूमि को मैं स्टेरलाइज करता हूं। अपने श्राप से अभिमंत्रित कर दिया। अहिल्या ने पूछा, कब तक तप करना है? गौतम ने कहा, आप गौतम की पत्नी हो, आपको सर्टिफिकेट कोई सामान्य एजेंसी नहीं देगी। आपको सर्टिफिकेट देने साक्षात परमात्मा आएगा। जिस दिन आपकी कुटिया पर पहला मनुष्य प्रवेश करेगा वो राम होंगे। तब से अहिल्या बैठी है। आज राम आए। बोले जय श्री राम। आज राम आए और स्वयं पूछ रहे हैं। मैंने आपसे फिर कहा, जिस पर कृपा करनी होती है उसके बारे में स्वयं पूछते हैं। स्वयं पूछ रहे हैं, ये कौन है गुरुदेव? गुरुदेव पूरी कथा सुना रहे हैं। गुरुदेव ने कहा, कृपा करो रघुवीर। भगवान ने कहा, हम नहीं कर सकते। क्यों? बोले, आप कह रहे हैं कि मैं इनको अपने चरण की धूल से स्पर्श करूं। आप जानते मैं कौन हूं? मैं सूर्यवंशी क्षत्रिय हूं। मेरे कुल में ब्राह्मणों के चरणों की पूजा होती है। मैं इनको कैसे चरण से स्पर्श कर सकता हूं? गुरुदेव, ऐसा नहीं हो सकता। गुरुदेव ने कहा, आप क्षत्रिय मत समझो अपने को। आप दुनिया के सबसे बड़े बामन हो। आपसे बड़ा ब्राह्मण तो आज तक इस पृथ्वी पर हुआ ही नहीं। भगवान ने कहा, हम ब्राह्मण कैसे हुए? गुरुदेव ने कहा, अपना बामन अवतार भूल गए? भूल गए? अरे बामन ही तो हो। बामन कौन बना था? आप ही तो बने थे बलि की यज्ञशाला में। जब दो पगों, पहले पग से पृथ्वी, दूसरे से ब्रह्मांड और तीसरे को बलि के सिर पर स्पर्श करके आपने उसको अपना बना लिया था। आप लोग भी, जितने लोग पंडाल में बैठे हैं, जब सुंदरकांड का पाठ करते होंगे तो किष्किंधा कांड का अंतिम दोहा पढ़ते होंगे, बल बांधत प्रभु बाड़ेऊ सो तनु बरन न जाय, ओभय घड़ी में दीनी सात प्रदक्षिण जाए। जामवंत जी बोल रहे हैं, जिस समय भगवान वामन से विराट हो रहे थे, मैं प्रभु की परिक्रमा कर रहा था। उस समय मैंने पृथ्वी की 7 परिक्रमाएं की थी। परिक्रमा करने का हमारे यहां कितना विधान है। कई लोग सोचते होंगे हिंदू पागल होते हैं, वैसे गोल गोल घूमते रहते हैं। कभी 84 कोस, कभी 14 कोस, कभी 5 कोस, कभी 1.25 कोस। ये परिक्रमा क्यों करते हैं पता है? हमारा बड़ा गहरा मनोविज्ञान है। भक्त भगवान से कहता है, प्रभु मैं आपकी परिक्रमा इसलिए कर रहा हूं मेरे मालिक, मेरे ठाकुर, कि मेरे हाथ में तो मेरा जीवन नहीं है। मुझे नहीं पता कि अगले जन्मों में कहां जाना है, लेकिन जहां भी जन्म दो अपने चरणों से दूर मत करना प्रभु। आपके चरणों के चारों ओर घूमता रहूं, बस इतनी व्यवस्था रखो। ऐसा जन्म देना जो आपके चरणों से दूर ना हो। यही जो नि जन्मो कर्म बस तह राम पद अनुराग। विश्वामित्र ने भगवान को वामन की याद दिला दी। वो भी बड़ा अद्भुत चरित्र है। भागवत की वो कथा आप सबने सुनी होगी। वामन जब थे, बलि की माता जी ताली बजा बजा के नाच रही थी। भगवान विराट हो रहे थे और बलि की माता जी एक गीत गा रही थी, भली में बैरोचन संगनाए जरी, भली में बैरोचन संगनाए जरी। बलि ने अपनी अम्मा से पूछा, अम्मा ये क्या गा रही हो? बोले, बेटा मैं गा रही हूं कि मैं अगर तेरे पिता के साथ सती हो गई होती तो मुझे परमात्मा का दर्शन ना हुआ होता। आज तूने मेरे पुत्र, मेरे जीवन को धन्य कर दिया। आज तेरे कारण परमात्मा हमारे घर पर, हमारी यज्ञशाला में भगवान वामन के रूप में प्रकट हुए।
थोड़ी देर में माँ उदास हो गई। बलि ने कहा अब उदास क्यों हो गई माँ? बोले लक्ष्मी नहीं है, अकेले आए हैं। लक्ष्मी भी होती तो इनके साथ एक फोटो करवाती। लक्ष्मी नारायण होते ना दोनों। भगवान ने कहा चिंता मत कर माँ, अगर तेरा बेटा हो तो लक्ष्मी भी आएगी। और 2 पगों में नापने के बाद भगवान ने बलि से कहा बोलो अब तीसरा पैर कहां रखूं? आप वचन पूरा नहीं कर पाए, आपको दंड भोगना पड़ेगा। अच्छा, जो देखो जो भक्त होता है ना भैया, वो मरने से नहीं डरता, उसे इज्जत प्यारी होती है। बलि को लगा हमारी इज्जत खराब हो गई, हमने 3 पग भूमि का वायदा किया, हम 3 पग नहीं कर पा रहे। बताइए, अपना वचन पूरा हो ये इज्जतदार आदमी को लगता। बलि की पत्नी ने बलि को कहा, देखिए यहां पत्नी कितनी महान पत्नी हो गई। अपने डिप्रेशन में डूबे हुए पति को उसकी पत्नी ने कहा आप क्यों दुखी हो रहे हो? आपको पता है वस्तु बड़ी नहीं होती, दाता बड़ा होता है। आप अपनी सारी संपत्ति अगर दान कर दो तो संपत्ति बड़ी नहीं है, संपत्ति देने वाला बड़ा है। इसलिए परमात्मा आपको चाहते हैं और आप उनको अपने राज्य से बहकाना चाहते हैं। इसलिए 2 पगों में उन्होंने धरती मांगी है, नापी है, तीसरा पग से आपको चाहते हैं। आप क्यों अपने को बचा रहे हो जाओ ना भगवान के। यही तो भगवान चाहते हैं। हम भगवान को कभी नारियल चढ़ाए आते हैं, कभी साड़ी चढ़ाए आते हैं, कभी ये कभी वो, खुद को बचा लाते हैं। अरे भगवान आपका मन चाहते हैं भैया। तब बलि ने मत्था टेका, भगवान प्रसन्न हो गए। बोले अब मैं हार गया बलि, तुम जीत गए, तुम वरदान मांगो जो मांगोगे। तो बलि ने कहा अब आप हमें देश निकाला दे रहे हैं, आपने हमारा सब तो ले लिया। भगवान ने कहा चिंता मत करो, देश निकाला ऐसे देश में दूंगा जो भारत जैसा ही सुंदर है। आपको इंडोनेशिया का राजा बनाता हूं, पूरा मलेशिया इंडोनेशिया आपका। बाली द्वीप वहीं तो है, कभी जाइए ना अपने बच्चों को बाली द्वीप घुमाने, बिल्कुल शुद्ध भारतीय संस्कृति मिलेगी। हालांकि उसको कन्वर्ट कर दिया गया, वो मुसलमान हो गए, लेकिन यहां जैसे नहीं हुए। बाली के मुसलमान दुनिया की सबसे अच्छी रामलीला करते हैं। एक बार जब अटल जी गए थे इंडोनेशिया, तो वहां रामलीला का जब प्रदर्शन हुआ, वहां के टीवी पर हर समय रामलीला के ही कार्यक्रम चलते हैं। तो अटल जी ने उनसे पूछा कि भाई आप लोग मुसलमान हैं फिर भी आप रामलीला करते हैं? उन्होंने बहुत सुंदर उत्तर दिया, बोले हमने अपना धर्म बदला है, अपने पूर्वज नहीं बदले हैं। राम ही पूर्वज है, हम उन्हीं की संतान हैं। इसलिए भगवान ने कहा मैं तुमको वहां भेजूंगा। तो बलि ने कहा फिर मैं वरदान मांगता हूं कि मैं 52 दरवाजों का महल वहां बनवाऊंगा और मेरे हर दरवाजे पर आप द्वारपाल रूप में उपस्थित रहेंगे। मैं जिस भी दरवाजे से एग्जिट एंट्री करूं, जैसे राम जन्मभूमि के तमाम गेट हैं, गेट नंबर 11, गेट नंबर 12 से ना, ऐसे मेरे 52 गेट होंगे। किसी भी दरवाजे से प्रवेश करूं, किसी दरवाजे से निकलूं, हर दरवाजे पर आप द्वारपाल के रूप में रहेंगे। देखिए कितना बड़ा पॉलिटिशियन है कि हार गया हूं लेकिन देवता आक्रमण करके मुझे मार ना दें, इसलिए भगवान को ही अपना बॉडीगार्ड बना लिया। अब जिसके बॉडीगार्ड भगवान होंगे उस पर कौन आक्रमण कर सकता है? अब इंडोनेशिया में लक्ष्मी जी का मोबाइल ना मिले, आउट ऑफ रेंज, आउट ऑफ रेंज। बहुत तेरा फोन लगाए, लक्ष्मी जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कहां गए? बोले भगत के चक्कर में फंस गए। वहां पहुंच गए, कैसे मिलेंगे? ब्रह्मा जी ने कहा एक तरकीब बताता हूं। वो जो बलि है ना, मॉरल वैल्यूज वाला आदमी है, प्रहलाद का पौत्र है ना, है तो राक्षसों का राजा, लेकिन बहुत सारे देवताओं से बड़ा मन है उसका। कई बार राक्षसों के पक्ष में भी बहुत अच्छे लोग होते हैं। इसलिए लक्ष्मी को कहा जाओ उसको राखी बांधना जाके, अगर राखी बांधोगी उसे भाई बना लोगी तो नारायण को दे देगा। लक्ष्मी जी राखी बांधने गई और बलि ने अपनी माता जी से कहा अम्मा आप लक्ष्मी नारायण के साथ फोटो खिंचवाना चाहती थी ना, देखो लक्ष्मी आ गई, फोटो खिंचवा लो।
ये बहन बन गई। अब लक्ष्मी से कहा, मैं जानता था आप आओगी, आप नारायण को लेने आई हो, आज मैं आपको नारायण दूंगा। आज तक दुनिया के किसी भाई ने अपनी बहन को ऐसा उपहार नहीं दिया होगा, ले जाओ, नारायण को देता। तभी से हमारे पूरे देश में रक्षाबंधन पर ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वान अनुबद्धयामी रक्षे माचल माचला। लक्ष्मी ने वचन लिया था, भैया मेरी रक्षा करना। बलि ने कहा नारायण सौंपता हूं। लक्ष्मी बहुत रोई। बाली में आप जाएंगे तो वहां बहुत प्यारा टेम्पल है, बहुत प्यारा मंदिर है, उलून धानु, धन की देवी का मंदिर, लक्ष्मी का मंदिर, बलि की बहन है। भगवान ने कहा लक्ष्मी जी रो क्यों रही हो, मैं तो आपको मिल गया, अब तो आपको खुश होना चाहिए। बोले इसलिए रो रही हूं कि मेरे भाई ने आपको छोड़ दिया, वचन मुक्त कर दिया, आपने इसको कुछ भी नहीं दिया। तब भगवान ने कहा दे दिया। बोले क्या दिया? बोले अगले मनवंतर में सप्तम मनवंतर का इंद्र बना दिया, अब ये देवताओं का राजा हो जाएगा। और देवताओं के राजा हो गए। इस समय हमारे राजा इंद्र वही है। आदमी अच्छा हो तो वो कहीं भी नेतृत्व कर सकता है। मूल तो आपके गुण है, परमात्मा आपके गुणों पर रिश्ते हैं, ध्यान रखिए। परमात्मा आपकी ऊपर की चीजें नहीं देखते कि आप कौन सी जाति में पैदा हुए, कितना धन आप पर, कितनी आपकी डिग्रियां, कितनी आपकी पढ़ाई, वो आपका मन देखते हैं। इसलिए उन्होंने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो ये जो कथा है, भगवान ने जब कहा कि मैं क्षत्रिय हूं तो विश्वामित्र जी ने कहा आप पुराने बामन हो, अपने बामन अवतार को याद करिए और इसका उद्धार करिए। देखिए गुरु भी जो है ना एडवोकेट होता है, नई नई दलीलें लाकर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट की तरह आज गुरु जी खड़े हैं। बिल्कुल करो कृपा। भगवान ने कहा लेकिन ये तो नारी है, मैं ब्रह्मचारी हूं, ब्रह्मचारी तो नारी को स्पर्श नहीं कर सकता, दोष लगेगा। गुरु ने कहा आपसे बड़ी कोई नारी हुई आज तक? दुनिया की सबसे सुंदर, सबसे श्रेष्ठ नारी तो आप बने। भगवान ने कहा कब? बोले मोहिनी रूप किसने लिया था? आपके पीछे तो देवता भी पागल और दैत्य भी पागल। होश ही नहीं रहा किसी को जब आप बांटने निकले। देवताओं को अमृत पिलाते चले गए, दैत्यों को मदरा पिलाते चले गए। आपके पीछे तो महादेव भी दीवाने हो गए। आप सबसे पुरानी नारी हो, प्रभु काहे बहाने बना रहे हो, करो ना कृपा। भगवान ने कहा गुरु जी वो तो ठीक है, लेकिन ये तो जड़ है, जड़ को चेतन कैसे कर सकते हैं? गुरु जी ने कहा यही तो चैलेंज है। एक भक्त हुआ था इस पृथ्वी पर, प्रहलाद, जिसने पत्थर के खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट किए थे। आज भगवान को चैलेंज है कि पत्थर की शिला से अपने भक्त को प्रकट करें। जैसे ही चैलेंज दिया, भगवान का चरण स्पर्श हुआ और उनके चरणों की रज से अहिल्या जी आंसू बहाती हुई आइए, बहुत प्यारी स्तुति कर रही हैं। हम सब भगवान से प्रार्थना करें प्रभु आपकी भूमि पर बैठे हैं, यहां आप ही की रज है, ये ध्यान में रखना भैया। मंदिर बदलते रहेंगे। आज ये मंदिर हम देख रहे हैं बनता हुआ, इससे पहले भी हजारों बार बने। राक्षसों की जब जब सत्ता आई तो उन्होंने तोड़े, फिर बने। लेकिन दो चीजें कभी नहीं बदलेंगी, न सरयू मैया बदलेंगी और न ये भूमि बदलेगी। असुर आएंगे, बार बार तोड़ेंगे, बार बार नाम बदलेंगे, लेकिन फिर जब देवताओं का शासन आएगा तो फिर फैजाबाद से अयोध्या हो जाएगा, फिर इलाहाबाद से प्रयागराज हो जाएगा, फिर मंदिर बनेगा। वो बिल्डिंग ही तो तोड़ सकते हैं, श्रद्धा थोड़ी तोड़ सकते हैं। हमारी श्रद्धा अगर सुरक्षित है तो हम हजारों बार बनाएंगे। इसलिए अहिल्या जी खड़ी होकर आंखों से आंसू बहाते हुए, अगर आपको याद हो तो जरा मेरे साथ कोशिश करिएगा, और नहीं तो भावना देखिएगा।
पर सत पद पावन शोक न सावन प्रकट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सर्वमुख होई कर जोरी रही अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कही अतिशय बड़ भागी शरण लागी जुगल नयन जलधार बही राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। देखिए, बहुत सुंदर पत्रक मेरे पास आया। अभी मैं भगवान की परिक्रमा की बात कर रहा था। तो विश्व हिंदू परिषद के द्वारा हर साल 84 कोस परिक्रमा होती है। ये वैशाख पूर्णिमा से प्रारंभ होती है, चैत्र पूर्णिमा से। इस बार 12 अप्रैल को प्रारंभ होगी और ये पूरा 4 मई को पूरी होगी। अयोध्या में यहाँ 84 कोस का पूरा ये पैदल चलते हुए परिक्रमा होती है। आप में से जिनको भी इसमें शामिल होना हो, यहाँ कार्यालय पर जो कार्यकर्ता हैं उनसे आप संपर्क करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये पूरी तरह निःशुल्क होती है और इसमें सबके रुकने की, भोजन की व्यवस्था भी कार्यकर्ता करते हैं। तो अहिल्या जी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। अहिल्या जी ने कहा, प्रभु आपके चरणों की धूल में ऐसी ताकत है कि मैं देख रही हूं कि आप रावण को मार के जगत को सुखी कर रहे हैं। अभी देखिए, रावण कब मरेगा? रावण मरेगा 26 साल बाद। अभी भगवान की शादी होगी, फिर भगवान का 12 साल अयोध्या में रहेंगे, फिर वनवास होगा, फिर 14 साल का वनवास होगा, तब रावण मरेगा। लेकिन अहिल्या जी आज घोषणा कर रही हैं, ये भगवान के चरणों की रच की शक्ति है। आपको भूत भविष्य वर्तमान सब दिखाई होना शुरू हो जाता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, भारत माता विश्व गुरु के सिंहासन पर बैठेगी आज से 100 वर्ष बाद। आज उनकी वाणी सत्य हो रही है। ये महापुरुषों को सब दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है। अहिल्या जी बोल रही हैं, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपु जग सुखदाई राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि शरण ही आई। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। अहिल्या जी ने कहा, प्रभु आपने मुझे शिव बना दिया और जैसे ही आपका चरण मेरे शीश पर आया, गंगा जी मेरे शीश पर आ गई प्रभु, इसलिए मैं शिव हो गई, गंगाधर हो गई, जटाशंकर हो गई। जहि पुद पद सुर सरिता परम पुनीता प्रकट भई शिव शीस धरी सोई पद पंकज जहि पूजत अज मम सिर धरो कृपाल हरि। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। भगवान ने कहा, देवी अब वरदान मांग लीजिए जल्दी से, मुझे देर हो रही है, मुझे ससुराल जाना है, धनुष यज्ञ में जाना है, जल्दी वरदान मांग लीजिए। अहिल्या जी ने कहा, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, मैं फालतू के चक्करों में फंस गई कि राजनीति में दबदबा हो, ये हो, वो हो, वैभव हो। चूंकि मैं पत्नी बनी गौतम की और चिंतन कर रही थी इंद्र के वैभव का, हमको लग रहा था कि हमारे पास भी लाल बत्ती की गाड़ियां हों, हमारे पास महंगी साड़ियां हों, हीरों के हार हों, महंगे कालीन हो, ये हो वो। प्रभु मेरी बुद्धि को उसने भटका दिया। ये ध्यान में रखना भैया, हमको अपनी कर्म की मर्यादा के अनुसार ही चिंतन करना चाहिए, नहीं तो ये जो बुद्धि का चिंतन है ना, यही हमको पतन की ओर ले जाता है।
ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजाय। ये गीता में भगवान ने कहा है, संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहात स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यते। चाहे 10 रुपए का घोटाला हो और चाहे 10,000 करोड़ का हो, शुरुआत वहीं से होती है, बुद्धि पतन की ओर जाने लगती है, क्योंकि हमारा चिंतन गड़बड़ हो जाता है, हम विषयों का चिंतन करने लगते हैं, उनमें आसक्ति होने लगती है। इसलिए अहिल्या ने कहा, आपके चरणों की रज ने मेरी बुद्धि को पवित्र कर दिया है परमात्मा, अब मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। परमात्मा ने मुझे सबसे अच्छा वर दिया था पृथ्वी पर, बस मेरा वर, मेरा पति मुझे फिर से प्राप्त हो जाए, यही। जैसे ही मांगा वैसे ही गौतम ऋषि प्रकट हो गए। अहिल्या ने अपने पति के चरणों में साष्टांग दंडवत किया और रोते हुए कहा, मैं सोच रही थी कि आपने मुझ पर क्रोध किया, लेकिन आज मेरी समझ में आ गया कि साधु चाहे वो क्रोध करे और चाहे वो बोध करे, दोनों ही कल्याणकारी होते हैं। मेरा इतना भला तो कभी नहीं हो सकता था, आपके श्राप से परमात्मा के दर्शन हो गए, उनके चरणों की रज प्राप्त हो गई। मुनिश्राप जो दीना अति बल दीना परम अनुग्रह में माना। देखे उभर लोचन हरि भव मोचन शंकर जाना। यही भ्रांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बर पावा कई पति लोक आनंद भरी। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम। उसी दिन से भारतवर्ष में कीर्तन प्रारंभ हुआ। रघुपति राघव राजा राम पतित के पावन